तो बच्चों हम फ्लेमिंगो बुक की 5th पोएम और रोड साइड स्टैंड पढ़ रही थी। लास्ट वीडियो में हमने पोएम कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में बच्चों हम इस पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, पर उससे पहले हम एक बार इस पोएम की समरी पढ़ेंगे ताकि कंप्लीट पोएम एक बार हम फिर से अच्छे से समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द पोएम। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक बार इस पोएम की समरी। Through this poem, the poet Robert Frost expresses his anger at the indifferent behavior of the rich towards the poor। तो बच्चों इस पोएम की जो थीम है वो क्या है? इस पोएम के द्वारा जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं? अपना एंगर। और क्यों एंग्री हैं? वो अपसेट इसलिए है जब वो देखते हैं कि जो रिच पीपल हैं, जो सिटी पीपल हैं, वो जो विलेजेस के जो पुअर फार्मर्स हैं, पुअर विलेजर्स हैं, उनके लिए जो उनका बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा इनडिफरेंट है। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी वो बॉदर नहीं है, बिल्कुल भी वो कंसर्न नहीं है जो पुअर है उनके लिए। और ये देख के रॉबर्ट फ्रोस्ट बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपना एंगर शो किया है जब वो ये देखते हैं कि जो रिच पीपल हैं, जो सिटी पीपल हैं, वो जो विलेजेस के जो पुअर पीपल हैं उनकी तरफ बिल्कुल ही इनडिफरेंट है, बिल्कुल ही उदासीन है, बिल्कुल भी वो उनकी केयर नहीं करते। अ पुअर फार्मर बिल्ड्स अ वेजिटेबल स्टैंड अलोंग द हाईवे आउटसाइड हिज हाउस। और पोएम में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो पुअर फार्मर है वो एक रोड साइड स्टैंड बना देता है। कहाँ पे? एक ऐसी रोड पे जहाँ से बहुत सारी गाड़ी पास होती हैं। तो एक हाईवे था, उस हाईवे के पास अपने घर के बाहर वो एक रोड साइड स्टैंड बना देता है और वहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचना स्टार्ट कर देता है। He builds this stand in the hope that people of passing cars would buy his products। और जब उसने स्टैंड बनाया था, ये स्टैंड लगाया तो इस होप में लगाया था, इस उम्मीद में लगाया था कि जो कार उस हाईवे से पास हो रही हैं, गुजर रही हैं, उस कार में जो बैठे हुए लोग हैं वो रुकेंगे और उसके जो प्रोडक्ट हैं, जो सामान वो वहाँ बेच रहा है, उस सामान को, उस फ्रूट और वेजिटेबल को वो लोग खरीदेंगे। इस उम्मीद में उसने अपने घर के बाहर एक स्टैंड लगा के अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। He says that the selfish politicians befool these poor people with false promises। और पोएम में हमने ये भी पढ़ा था, पोएट ने हमें बताया कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाए, ये सभी के सभी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? इन पुअर पीपल से प्रॉमिस तो करते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन उनके प्रॉमिसेस हमेशा कैसे होते हैं? फॉल्स होते हैं। वो अपने प्रॉमिस कभी पूरा नहीं करते और इन लोगों को वो बिफूल कर देते हैं, मूर्ख बना देते हैं। तो वो एक तरह से फॉल्स प्रॉमिस करते हैं और ये जो गांव के लोग हैं ये बहुत इनोसेंट होते हैं, ये उनके प्रॉमिसेस को सच मान लेते हैं और खुद ही वो मूर्ख बन जाते हैं। The poet feels the helplessness of the people who are running the roadside stand। आगे पोएम में हमने पढ़ा था कि जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो फील करते हैं कि जो लोग हैं जिन्होंने स्टैंड बनाया है वो कितने ज़्यादा हेल्पलेस हैं। यानी उन्होंने कितनी उम्मीद के साथ स्टैंड बनाया था, कितनी मेहनत वो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो पूरे दिन वेट करते हैं कि कोई गाड़ी आके रुकेगी। वो प्रे करते हैं भगवान से कि कोई गाड़ी यहाँ पे आए, कोई रुके यहाँ पे, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं रुकता है, उनका सामान नहीं खरीदता है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि अब हम क्या करें, हम कैसे करके इन गाड़ियों को यहाँ रोकें, कैसे अपना सामान इन्हें बेचें। When no one turns up, they feel sad। तो जब भी कोई कार वहाँ पे नहीं रुकती, उनका सामान खरीदने के लिए कोई भी नहीं आता, तो वो पुअर फार्मर्स बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। They want to hear the loud noise of the brakes and the sound of a stopping car। और वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि जो ब्रेक लगने की तेज आवाज़ है वो आवाज़ उन्हें सुनाई दे, और साथ ही जो स्टॉपिंग कार होती है, जब कार रुकती है उस समय जो आवाज़ आती है वो आवाज़ वो सुनना चाहते हैं। तो वो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि जो कार यहाँ से इतना स्पीडली गुजर रही है वो अपना ब्रेक यूज़ करें और यहाँ पे आके रुकें।
द पोइट फील्स एन अनबियरेबल पेन एट द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। लेकिन जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जो विश है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में वो जो गरीब गांव के लोग हैं उनकी प्लाइट, उनकी दुर्दशा को देखकर जो पोइट हैं वो भी एक ऐसा पेन फील करते हैं जिसे कि वो सहन नहीं कर पाते। तो उन लोगों को देखकर पोइट को बहुत बुरा लगता है, पोइट भी बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं। He will feel greatly relieved if they are put out of their pain at one straw। आगे पॉइंट कहते हैं कि अगर इन गांव के जो गरीब फार्मर्स हैं, गरीब विलेजर्स हैं, अगर इनका पेन एक ही झटके में, एक ही बार में रिमूव हो जाए, इनसे दूर चला जाए, जब ऐसा हो जाएगा तो पॉइंट बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आराम वो फील करेंगे। द पॉइंट एक्सपेक्ट्स टू बी पुट आउट ऑफ हिज पेन जेंटली बाय सम अदर पर्सन। और साथ ही वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी उम्मीद करते हैं कि जो अदर पर्सन्स है, जो बाकी लोग हैं, वो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, वो भी अपनी ड्यूटी समझेंगे इन पुअर विलेजर्स के लिए, और वो आगे आएंगे, इनको हेल्प करेंगे, इनके बिजनेस को ग्रो करने में इनको सपोर्ट देंगे। तो क्या होगा, वो जो फार्मर्स हैं उनका पेन कम होगा, और जब उनका पेन कम होगा तो जो पॉइंट हैं वो भी अपने पेन से जेंटली, धीरे धीरे बाहर निकल पाएंगे। तो पॉइंट कहते हैं कि जो मेरा पेन है वो कनेक्टेड है किसके साथ, उन विलेजर्स के पेन के साथ। तो आप लोग सभी से अपील है कि आप लोग सभी उनको हेल्प करो, उनको सपोर्ट दो, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। और जब उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, जब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, तो पॉइंट कह रहे हैं कि तभी जो मेरा पेन है वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर चला जाएगा। तो बच्चों, बहुत अच्छी पोएम हमने पढ़ी थी, जिसमें पॉइंट ने एक मैसेज हमें दिया था कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो पुअर पीपल हैं, जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत से कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके बिजनेस को ग्रो करने में हम उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, ये सब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों, आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई है। अब इस पोएम के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, the city folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand or to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. Which lines bring this out? What was their complaint about? तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पॉइंट ने हमें कहा था कि जो सिटी पीपल हैं, जो वहाँ से अपनी गाड़ी से गुजर जाते हैं, वो इन कंट्री साइड से जो गुजरते हैं, वो इन लोगों पे बिल्कुल भी हीट यानी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। किस पे? ना तो रोड साइड स्टैंड पे ध्यान देते और ना ही उन लोगों पे ध्यान देते जिन्होंने वो रोड साइड स्टैंड लगाया है। तो पोएम में हमने पढ़ा था कि जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं हाईवे पे से, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि यहाँ कोई रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है और कुछ लोग हैं जो वहाँ पे खड़े होकर अपना सामान बेचना चाहते हैं। इफ़ एट ऑल दे डिड, और अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते भी हैं, इट वॉज टू कंप्लेन, तो अगर वो ध्यान दे के वहाँ रुकते भी हैं तो सिर्फ क्यों रुकते हैं? कंप्लेन करने के लिए। विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट, तब हमारा क्वेश्चन है कि इस पोएम में कौन सी लाइन्स हैं जो कि इस बात को ब्रिंग आउट करती हैं, इस बात को बताती हैं कि वो वहाँ सिर्फ कंप्लेन करने के लिए रुकते हैं। वॉट वॉज देयर कंप्लेंट अबाउट, और साथ में हमें ये भी बताना है कि वो किस बात की कंप्लेन करते हैं, उनकी शिकायत जो थी वो किस बारे में थी। Answer, their indifference to rural people can be seen from their complaint that the villagers had spoiled the natural scenery with cheap paints in the following lines। तो वो जो गाड़ी वाले लोग थे, वो जो सिटी पीपल थे, वो जब वहाँ पे रुकते थे तो उनकी जो कंप्लेन होती थी वो किस बारे में होती थी? वो कंप्लेन ये करते थे कि जो विलेजर्स हैं इन्होंने नेचुरल सीनरी को स्पॉइल कर दिया, नेचुरल सीनरी को बर्बाद कर दिया। कैसे कर दिया? वहाँ पे रोड साइड स्टैंड बना के और उस पे इतना चीप पेंट करके। तो वो कंप्लेन करते थे कि इतनी नेचुरल सीनरी, इतना अच्छा नेचुरल सीन है, लैंडस्केप इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, और कहाँ यहाँ बीच में इन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा दिया और उस पे इतना गंदा पेंट उन्होंने कर दिया। तो इस बात की वो कंप्लेन क्या करते थे, और पोएम की कौन सी लाइन हमें ये बताती हैं? तो लाइन्स अब हम लिख रहे हैं।
at having the landscape marked with the artless paint of signs that with n turned wrong and s turned wrong। तो पोएम की ये लाइंस जिसमें कहा गया है कि वो लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं कि जो लैंडस्केप है इसे स्पॉइल कर दिया गया है इस आर्टलेस पेंट के द्वारा, और जो साइन बोर्ड है उस पर भी नॉर्थ और साउथ के जो साइन है वो रॉन्गली लगा दिए गए हैं। तो इस तरह की कंप्लेन करने के लिए वो वहाँ पे रुकते थे। क्वेश्चन सेकंड, What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? तो जिन लोगों ने वो रोड साइड स्टैंड लगाया था वो किस चीज़ के लिए प्ली यानी किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते थे, वो सिर्फ क्या चाहते थे? आंसर, The folk who had put up the roadside stand pleaded pathetically for some customers to come as they wanted to earn money from the city folk used to pass that way। तो जिन लोगों ने वो रोड साइड स्टैंड लगाया था वो रिक्वेस्ट करते थे बहुत ही पैथेटिकली, बहुत ही दयनीय तरीके से। क्या रिक्वेस्ट करते थे कि वो सिटी फोक, वो शहर के लोग जो कि उस रास्ते से, उस हाईवे से गुजर रहे हैं, वो वहाँ पे रुकें और कस्टमर्स की तरह वहाँ पर आएँ, यानी उनका सामान खरीदने के लिए वहाँ पर आएँ ताकि जो विलेजर्स हैं वो थोड़ा सा मनी अर्न कर पाएँ। तो वो सिर्फ इतनी ही सी रिक्वेस्ट करते थे कि जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो यहाँ पे रुकें और उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो कस्टमर्स की तरह वहाँ आएँ, उनसे कुछ सामान खरीदे ताकि वो थोड़ी सी अर्निंग कर पाएँ। दे वॉन्टेड सम ऑफ देम टू स्टॉप एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम। तो वो सिर्फ इतना सा चाहते थे कि इन गाड़ियों में से कुछ गाड़ियाँ तो वहाँ रुकें और उनसे कुछ सामान खरीद लें। इट वॉज विद दिस इंटेंशन दैट द रोड साइड स्टैंड हैड बीन पुट अप। और इसी इंटेंशन के साथ, सिर्फ इसी होप के साथ ही वो रोड साइड स्टैंड वहाँ पर लगाया गया था। तो वो सिर्फ यही चाहते थे कि जब यहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो कुछ गाड़ी तो यहाँ पे रुके और उस गाड़ी में बैठे हुए लोग थोड़ा सा सामान हमसे खरीद लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, The government and other social service agencies appear to help the poor rural people but actually do them no good। तो जितनी भी गवर्नमेंट होती है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, और उसके अलावा जितनी भी सोशल सर्विस करने वाली एजेंसीज होती हैं, तो वो सभी क्या प्रिटेंड करती हैं कि वो इन गरीब विलेजर्स के लिए हेल्प का काम करेंगी, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ भी अच्छा नहीं करती। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट द पोएट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड। तो हमारा क्वेश्चन है, हमें इस पोएम में से वो वर्ड्स और वो फ्रेजेस हमें बतानी है जो कि शो करती हैं कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये कितना डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, यानी ये प्रिटेंड कुछ और करते हैं और एक्चुअल में कुछ और होते हैं। तो डबल पर्सनैलिटी होती है इनकी, डबल स्टैंडर्ड होता है इनका, ये शो करने वाले वर्ड्स और फ्रेजेस हमें बतानी है। आंसर, The government and the party in power were quite indifferent to the welfare of the poor and rural people, nor were the other social service agencies doing any good to them। तो जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी पावर में है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, वो सभी पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, इन पुअर लोगों के वेलफेयर यानी कल्याण करने वाले कामों को करने में बिल्कुल इनडिफरेंट होते हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। और जितनी भी सोशल सर्विस करने वाली एजेंसीज होती हैं वो भी इन लोगों के लिए कोई अच्छा काम नहीं करती। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस शोइंग देयर डबल स्टैंडर्ड्स आर, और ऐसे लोगों का डबल स्टैंडर्ड दिखाने के लिए पोएम में कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ की गई हैं, वो कौन सी हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स, तो पोइट ने कहा था कि ये लोग प्रिटेंड करते हैं गुड डूअर्स बनने का पर एक्चुअल में ग्रीडी होते हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, तो ये प्रिटेंड करते हैं बेनिफिशिएंट बनने का पर एक्चुअल में होते कैसे हैं, बीस्ट की तरह जो कि सिर्फ प्रे करने के लिए, शिकार करने के लिए घूमते हैं। स्वम ओवर देयर लाइव्स, और अपने ही बेनिफिट के लिए ये इन लोगों की लाइफ के ऊपर मंडराते रहते हैं, इनको घेरे रखते हैं। एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स, और इनको ज़बरदस्ती ऐसे बेनिफिट देते हैं जो कि एक्चुअल में उनके खुद के लिए है, वो विलेजर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होते बल्कि अपने खुद के लिए वो उनको बेनिफिट देते हैं।
कैलकुलेटेड, और जो भी काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ, ऐसी प्लानिंग कि वो देखते हैं कि अल्टीमेटली हमें ही फ़ायदा हो, वही काम करते हैं। टू सूथ देम आउट ऑफ देयर वेट्स, और इन्हें काम डाउन कर देते हैं। जब कभी भी अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें काम डाउन कर देते हैं और उन्हें मूर्ख बना देते हैं। तो ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस पोएम में यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the childish longing that the poet refers to? Why is it vain? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पोएम में पढ़ा था कि ये जो लोग हैं गांव के, ये बहुत ही चाइल्डिश लॉन्गिंग रखते हैं, बच्चों की तरह बहुत छोटी सी विश ये करते हैं। तो वो जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है उससे पोएट का क्या मीनिंग है, और why is it vain, और इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग भी वेन क्यों हो जाती है, व्यर्थ क्यों चली जाती है, इनकी ये विश पूरी क्यों नहीं हो पाती। आंसर, The poet thinks that the persons who are running the roadside stand suffer from a childish longing। तो poet हमें बताते हैं कि जो लोग ये रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं वो बच्चों की तरह बहुत छोटी सी विश रखते हैं। They are always expecting customers, और उनकी विश क्या है, वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कस्टमर उनकी शॉप पे आए, उनका सामान खरीदने के लिए कोई आए। They keep their windows open to attract them, और वो अपनी विंडो खुली रखते हैं ये देखने के लिए कि ये वेट करने के लिए कि कोई गाड़ी वहाँ पे आ रही है, रुक रही है, तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ये जो कर सकते हैं वो करते हैं। दे बिकम सैड व्हेन नो वन टर्न्स अप, लेकिन जब कोई भी नहीं आता, कोई गाड़ी वहाँ नहीं रुकती, तो ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हियर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, और ये सिर्फ ये सुनना चाहते हैं क्या चीज़, कि गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज़ आए और एक कार के रुकने की आवाज़ आए, ये आवाज़ वो सुनना चाहते हैं। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन एज द सिटी फोक डू नॉट केयर एंड बॉदर टू स्टॉप देयर एंड बाय समथिंग फ्रॉम देयर रोड साइड स्टैंड। लेकिन इन विलेजर्स के सारे एफर्ट्स, इनकी सारी लॉन्गिंग सब वेन हो जाती है, सब व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि जो सिटी फोक है वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, बिल्कुल भी बॉदर नहीं होते, बिल्कुल भी कंसर्न शो नहीं करते कि वो वहाँ पे रुके और उनके रोड साइड स्टैंड से थोड़ा सामान खरीद लें। तो इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई कस्टमर आए, कोई गाड़ी वहाँ रुके, लेकिन इनकी ये लॉन्गिंग वेन हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि कोई भी गाड़ी वहाँ पर आकर नहीं रुकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural people। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पोइट हैं वो उन्होंने कहा था कि जो गांव के लोग हैं इनके दुर्दशा को देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा पेन फील करता हूँ। तो हमें बताना है कि इस पोएम की कौन सी लाइन्स हैं जो ये बताती हैं कि इन लोगों की दुर्दशा को देखकर, इन लोगों की प्रॉब्लम्स को देखकर जो पोइट हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं। आंसर, द पोएट फील्स दैट ऑल द पेन फ्रॉम विच द पुअर एंड रूरल पीपल सफ़र मस्ट बी रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक। तो जो पोएट है वो ये चाहते हैं कि जितना भी पेन, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों की लाइफ में, उस सभी को एक ही बार में हटा देना चाहिए। द फॉलोइंग लाइन्स एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, और उनकी इस फीलिंग्स को दिखाने के लिए कौन सी लाइन्स यूज़ की गई हैं। I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। तो वो लाइन्स जब पोएम में हमें बताया गया था कि जब पोएट ने कहा था कि जब इन लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को एक ही बार में हटा दिया जाएगा तो उस समय वो क्या फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलीफ, बहुत ज़्यादा आराम वो फील करेंगे। तो उस लाइन के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो विलेजर्स की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से पोएट जो है वो भी पेन फील करते हैं, और उनका पेन तभी कम होगा जब इन विलेजर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, जब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। तो बच्चों, हमने इस पोएम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको कंप्लीट पोएम, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक की नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।